दोपहर का भी नोट कर लेते हैं। दोपहर का भी गाना आप लोग सुन सकते हो, लिंक हाँ हाँ पता नहीं। अमाइन भैया जय जिनेन्द्र नियति, हम आपको अमाइन मिले थे भैया। जी 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 मिले थे जी। हाँ बहुत अच्छा लगा था। दीदी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी मैंने आवाज सबमिट किया। दीदी अनम्यूट कर लीजिए आप। दीदी आपका अभी भी अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है भी आपका। ओके ओके ओके। आ रही है आवाज अच्छे से? हाँ अब आ रही है, हाँ जी अब आएगी। ठीक है जी ठीक है। जी सुनो। ये यहाँ से चलना मिथ्या, ये मतलब सम्यक मार्गणा के ये तीनों भेद हो गए। और अपनी अब चलो। ये बात आ रही है। सावधान। सावधान का मतलब दोपहर में भी बताया था, पुनः ध्यान दें। सावधान, अवधान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात अपने वर्तमान प्रकट ज्ञान को पांच इंद्रिय और मन के विस्तार से समेटकर अपने ज्ञानमय तत्व में जोड़ना, उसके सन्मुख करना, इस सावधान का प्रयोजन होता है। चूंकि यहाँ मंगलाचरण में पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हैं, तो पहले उन पंच परमेष्टि भगवंतों में अपने उपयोग को जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। पश्चात जब चित्त अत्यंत शांत हो जाता है, तो जिस चैतन्य तत्व में उन भगवंतों ने अपने उपयोग को जोड़ रखा है, उस चैतन्य तत्व के सन्मुख होने का पुरुषार्थ करते हैं। यही मंगलमय आचरण, मंगलाचरण है। नमस्कार हो अरिहंतों को, सीधे से लाके सीधों को, आचार्यों को उपाध्याय को, और दिगंबर संतों को। अरिहंते नमो श्री सिद्धे नमो, आचार्य नमो, उपाध्याय नमो, सर्वे साधु नमो, सर्वे साधु नमो। जीवम दवम् जीणवर वसेण जेणणे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सविदा शीर्ष। जिनवाणी आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति द्वारा विरचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, जिसके मंगलाचरण में कैसी सुंदर बात कही। जीव मजीवम दब्बम, हे प्रभु आपने जो जीव आदि द्रव्यों का स्वरूप बताया, जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप बताया, अथवा तो कहें अजीब से भिन्न अपने जीवत्व की पहचान कराई, बस यही हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपकार है। क्योंकि जिस जिस पर्याय को हमने अनादि से आज तक धारण किया,
तो जगत के जीवों ने उस पर्यायगत तो हमारा सारा परिचय कराया, जो कि हमारा यथार्थ परिचय था ही नहीं, और उन मोही जनों के उस परिचय को ही मुख्य करके आज तक हम संसार परिभ्रमण में रुले। लेकिन आज कोई सौभाग्य पका, कोई कालब्धि पकी, जो इन भगवंतों की शरण मिली, और इन भगवंतों ने हमें सिखाया कि इस जीवन में पहले कुछ सीखने लायक है, तो जीव मजीवम धर्म। अजीब से भिन्न अपने जीवत्व की पहचान कराए। धन्य है वे जीव जो भगवंतों के इसने संक्षिप्त सूत्र से अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेते हैं, और विस्तार तो जिनवाणी का कोई पार ही नहीं है। मंगलाचरण के आधार पर ही थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। एक प्रसंग याद आता है, पहले कभी सुनाया होगा, फिर से सुनाते, हमें तो बार बार अच्छा लगता है। एक बार का प्रसंग है, एक राजा बहुत सादगी से अपने राज्य का संचालन करता था, और बहुत उन्नति उसके राज्य में चल रही थी। पड़ोसी राजा को जब ये सारी खबर मिली, तो उसे इस राजा से ईर्ष्या हुई, और उसने इस राजा के राज्य पर आक्रमण की प्लानिंग बनाई कि इतने अच्छे राज्य को मैं जीतूंगा। जैसे ही यह खबर इस राज्य के राजा को मिली, और इस राजा ने तत्काल सेना तैयार करके उस राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब जब उस राज्य पर चढ़ाई कर दी, तो चूंकि ईमानदार राजा था, तो सत्यमेव जयते, इसकी विजय हुई। विजय हुई तो इस राजा ने विजय के उपलक्ष्य में अपने मंत्री को अपने राज्य में भेजा, और अपने राज्य में भेजने के बाद रानियों के पास संदेश पहुंचाया कि मैंने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की है, हम चाहते हैं कि आप सबको इसकी खुशहाली में कोई ना कोई गिफ्ट दी जाए। बराबर। अब जब राजा ने खबर भेजी, तो मंत्री अलग अलग रानियों से मिला, और रानियों को उनकी पसंद की चीजें लिखने को कहा। तो अलग अलग रानी ने अपनी रुचि के अनुसार लिस्ट बना करके दे दी कि महाराजा से कहना कि आप लौटते समय हमारे लिए ये पसंद की चीज ले आओ। जिसको वस्त्र पसंद थे उसने वस्त्रों की लिस्ट बना दी, जिसको खाने पीने की रुचि थी उसने मिष्ठान्नों की लिस्ट बना दी, जिसको आभूषणों की लिस्ट थी उसने आभूषणों की लिस्ट बना दी। एक एक लिस्ट को लेते लेते मंत्री सबसे लास्ट में छोटी रानी के पास पहुंचा, और छोटी रानी को भी समाचार सुनाया विजय का, और रानी से कहा कि महाराजा ने कहा कि इस विजय के उपलक्ष्य में तुम्हें जो चाहिए हो सो लिख करके भेजो। वह छोटी रानी जैसे ही अपने कागज पेन को लेके बैठी, और उस रानी को उस राजा की इतनी तीव्रता से याद आने लगी कि उसने 1 का अंक बनाया, और उसका उस पर आंसू टपक गया। जैसे ही उसका आंसू टपका, उसने वो कागज बंद किया और मंत्री को सौंप दिया। मंत्री सारी लिस्टों को लेकर के राजा के पास पहुंचा, और राजा को एक एक रानी की लिस्ट सुनाने लगा कि बड़ी रानी ने ऐसे ऐसे आभूषण मंगाए, बीच वाली रानी ने ऐसे वस्त्र मंगाए, छोटी रानी ने ऐसे मिष्ठान मंगाए, और सबसे छोटी रानी की लिस्ट में समझ नहीं आ रहा इसने क्या लिखा, 1 का अंक लिखा है और क्या समझ नहीं आ रहा है। राजा बोले एक काम करो, वो लिस्ट हमें दो। और जैसे ही राजा ने वो लिस्ट हाथ में ली और 1 का अंक देखा और वहीं आंसू टपका देखा, राजा समझ गया इस रानी को और कुछ नहीं चाहिए, इसे तो बस मेरी ही याद आ रही है। राजा ने सबके योग्य उनकी सामग्रियां खरीदी मंत्री के द्वारा, और राजमहल की ओर चलते चलते मंत्री के हाथ से
सभी रानियों के उपहार मंत्री के द्वारा सबके कक्ष में पहुंचा दिए। और राजा कहां पहुंचा होगा? छोटी रानी के पास। तो खाली पहुंचा होगा, क्यों? रानी ने तो कुछ मांगे नहीं था, छोटी रानी ने तो। मतलब एक कहानी सुना करके मैं कहना चाहता हूं कि जिनको जो चाहिए था, ध्यान से ध्यान देना, जिनको जिन चीजों का शौक था वे उनको उतनी ही मिल पाई। और छोटी रानी के चित्त में एकमात्र वांछा थी कि मेरा राजा लौट करके आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उस रानी को राजा की भी प्राप्ति हुई और साथ में आभूषणों की प्राप्ति। ऐसे ही जिनवाणी के ऐसे सुंदर मंगलाचरण को करके, जिसमें जीव राजा की इतनी महिमा गाई गई है, अपन भी अपने चित्त में एक जीव राजा की प्राप्ति की भावना रखें। क्यों हम यही गलती कर जाते हैं? जीव राजा की इतनी महिमा सुनकर के भी अन्य अन्य वांछाओं में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। जबकि आचार्य भगवान ने मंगलाचरण में ही अजीब से भिन्न अपने जीवत्व की महिमा को गा करके 14 गाथाओं के माध्यम से कैसा सुंदर जीव राजा है ये विशेषताएं दर्शाई और इसलिए बताई कि हमारे चित्त में इस जीव राजा की महिमा आ जाए और हमें स्वप्न में भी किसी अजीब पदार्थ की भावना ना रह जाए। समझे? तो जैसे उस छोटी रानी ने कमाल का काम किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आभूषण चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए, ना मुझे मिष्ठान चाहिए, बस एक मेरा राजा वापस सुरक्षित आ जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और सचमुच उसकी भावना के अनुकूल उसे राजा भी मिला और सारे आभूषण भी मिले। ऐसा ही महान कार्य इन मुनि भगवंतों ने हमारे ऊपर किया, जिन्होंने मंगलाचरण में कहा जीवम जीवम द, हे जगत के जीवो, इस विश्व में यदि तुम्हारे लिए कुछ करने योग्य कार्य है, कुछ वांछा भी है, इस अजीब से भिन्न अपने जीवत्व की वांछा रखो। हर पर्याय में अपने उस जीवत्व को आगे बढ़ाओ। पिछली बार मैंने एक प्रश्न किया था, 6 द्रव्यों में आचार्य भगवंतों ने सबसे आगे किसको खड़ा किया? अपने जीव। 7 तत्वों में सबसे पहला स्थान किसको मिला? अपने जीवत्व। 9 पदार्थों में सबसे पहला स्थान किसको मिला? अपने जीवत्व को। पंचाशती काय में सबसे पहला स्थान किसको मिला? अपने जीवत्व। इसलिए मैं तो कहता हूं सचमुच यदि सुखी होने का सच्चा अभिप्राय हो तो मंगलाचरण से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही हमारा मंगल आचरण हो जाएगा। मंगल जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। जैसे वहां शिवभूति मुनिराज के बारे में आता है, तुस्मास घोषण तो इतना मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने केवल ज्ञान की उपलब्धि की। अरे हम भक्ति सहित इसके प्रथम पद को पढ़ें, जीवम जीवम धवम। आहा प्रभु, धन्य आज हमारे भाग्य जो ऐसा सुंदर वचन मिल गया जिसमें सर्वस्व सर्वस्व पूरा मोक्ष मार्ग समा गया। अजीवादिक द्रव्यों से भिन्न अपने जीवत्व की पहचान, वाही को विचार कर वाही में मगन बूझे, वाही को विचार कर वाही में मगन बूझे, बस पूरा द्रव्य संग्रह हो गया, पूरा तत्व सूत्र हो गया, पूरा मोक्ष मार्ग हो गया। दोपहर में हमने एक दृष्टांत दिया था कि दूध के गिलास में शक्कर डालें और उसको घोलें नहीं तो भी हमारा दूध फीका ही रहता है।
ऐसे ही इन गाथाओं का पाठ करते हुए यदि ये अजीब से भिन्न जीवत्व को अपने उपयोग में घोला नहीं तो हमारा जीवन फीका रह जाएगा। मैं अजीब नहीं, मैं जीव हूं। मेरा जीवन अजीब के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसकी फिक्र में, चिंता में, विकल्पों में अपने जीवन का एक समय भी नहीं खोना। सचमुच मुझे प्रवचन करने में तरस नहीं आता जितना उसके घोलन में रस आता। इतनी पंक्ति को आनंद लेते लेते पूरा जीवन भी गुजार दूं तो भी कम है। जीवम जीवम दवम, बोलो पूरे विश्व में इसके अलावा और है क्या? पूरे सुबह से शाम तक की दिनचर्या में इसके अलावा और है क्या? इसलिए भैया भागचंद जी ने 2 गजब की पंक्ति लिखी। अहो इस उपदेश माही खूब चित्त लगावे ना। कौन से उपदेश माही? आहा, मेरा स्वरूप इन अजीबादिक द्रव्यों से अत्यंत न्यारा। अहो इस उपदेश माही खूब चित्त लगावे ना। चित्त लगावना अर्थात इसी जीव में, इसी ज्ञान स्वरूप में, इस ज्ञानमय आत्मा में ऐसे अपने उपयोग को रमाओ कि यहां से बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाए। क्यों? मुझे बस मेरी निधि मिल गई, मेरा विश्राम घर मिल गया, मेरे आनंद का धाम मिल गया। अब मैं ऐसे आनंद के धाम को छोड़कर के क्यों बाहर निकलूं? होएगा कल्याण तेरा। कैसी गारंटी इन धर्मात्माओं की कि तुम एक बार इस अजीब से भिन्न अपने जीवित को पहचान तो लो। क्या इस अजीब से भिन्न लक्षण से अपने जीवत्व को एक बार पहचान तो ले। भैया जगवासी तू उदास होके जगत सो, एक बार मेरी सीख मान। होएगा कल्याण तेरा, सुख अनंत बढ़ावे ना। इसी से सुख की शुरुआत होगी, इसी से सुख की वृद्धि होगी, इसी से सुख की पूर्णता होगी। इसके आगे एक कदम भी अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जीवम जीवम दव। घोलो भैया, दूध में शक्कर को जितना घोलोगे दूध उतना मीठा होगा। ये भगवान के वचनों को अपने जीवन में, अपने उपयोग में जितना घोलोगे हमारा जीवन भी उतना मिठासमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय होगा। तो नहीं तो ये अजीब का लक्ष्य तो भव भव में दुख का। जैसे किसी को खोई निधि मिल जाती है, ऐसा जीव का परिचय है। बिल्कुल आचार्य भगवंतों ने एकदम न्यारा खड़ा कर दिया लक्षण बता करके। देखो ये अजीब आदिक द्रव्य अत्यंत न्यारे हैं, तुम जीव ज्ञानमय, सुखमय, प्रभुतामय अत्यंत न्यारे हो। ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा अनुभव करो और इसी में परिणामों को मंगो। होएगा कल्याण तेरा, सुख अनंत बढ़ावे नाम। अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगा। अंतिम पंक्तियां हैं। रुचे भव्यन को वचन, भव्य जीवों को ये वचन रुचेंगे। आहा, यही हमारी बात है, यही हमारे आनंद की बात है। बस प्रभु मिल गई मुझे मेरी। क्यों? जीव अपने स्वरूप को भूल करके अजीब में ही तो भ्रम रहा था उपयोग को। यहाँ कह दिए जीव अजीबम द्रव्यम, अजीब से भिन्न अपने जीवत्व को पहचानो।
रुचि का विषय मिल गया, आनंद का विषय मिल गया। रुचे भव्यन को बचने, सठन को न सुहावे ना। मूढ़ जीवों को नहीं सुहाएंगे, वो कहेंगे क्या अरे जीव अजीब पढ़ते पढ़ाते रहते हो, कुछ खाने पीने कमाने की बातें करो तो बात दूसरी है। जीव अजीब अजीब जीव जीव, अरे भैया अरे ऐसे मत। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है जीव तत्व। रुचे भव्यन को बचने, सठन को न सुहावे ना, सठन को न सुहावे ना। चंद्र लख जिमि कमल विकसे, उस चंद्रमा की चांदनी के खिलने से कमलनी ऐसी विकसित हो जाती है मानो उसका प्राणनाथ मिल गया। ऐसे ही भगवान के इस वचन को सुनते ही भव्य जीव का हृदय कमल खिल जाता, मुझे मेरी निधि मिल गई, हृदय की कलियां खिल गई। चंद्र लख जिन कमल विकसे, उपल नहीं विकसावे ना। बोलो पत्थर के कमल विकसाएंगे ना। ऐसे ही इन वचनों को सुनते पढ़ते हुए भव्य जीवों का हृदय कमल ऐसा खिल जाता है, प्रभु बस मेरे ना चाहे कछु और, मेरे ना चाहे कछु और भगवान, अब इस विश्व में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अजीब से भिन्न अपने जीवत्व का भान हो गया। ऐसी अपने जीवत्व की महिमा को दर्शाने वाला यह द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है। उसी क्रम में आगे जो गाथाएं बढ़ी, सोचो इस ग्रंथ का यदि संक्षेप में अपन चर्चा करके देखें तो इस जीव के परिचय के लिए आचार्य भगवंतों ने 14 गाथाएं रची, और अजीब द्रव्य का वर्णन तो मात्र 2 या 3 गाथाओं में कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अजीब द्रव्य की बात हमारे प्रयोजन की बात नहीं है। एक बार गुरुदेव श्री का सोनगढ़ में नियम साजी ग्रंथ पर स्वाध्याय सुनते थे, तो जब अजीब अधिकार की चर्चा वहां चल रही थी तो मुश्किल से 4-5 प्रवचन में वो 15 गाथाएं लगभग पूरी हो गई। और जैसे ही नियम साजी में शुद्ध भाव अधिकार का मंगलाचरण आया तो उत्थानिका पढ़ते ही गुरुदेव बोले आहा शुद्ध भाव अधिकार, ये अपनी बात है, ये आनंदनी बात है, आमा अपना सुख स्वरूप दर्शाया है। आचार्य भगवान ने आ गाथा में अमृत उड़ेल लिया है, मतलब उसकी भूमिका प्रस्तावना को पढ़ते पढ़ते उनको इतना प्रमोद आया, इतना प्रमोद आया कि उस 38वीं गाथा के लिए की भूमिका बनाते 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 उनका मन ही पूरा ना हो। मतलब कहाँ अजीब द्रव्य के अधिकार को 4-5 गाथा में पूरा कर दिया, और जहां अपनी बात आना शुरू हुई इतना आनंद, ये अपनी बात, ये अपने आनंद की बात, ये अपने मोक्ष की बात, ये अपने अमृत को बरसाने वाली बात, इतना प्रमोद व्यक्त किया, इतना प्रमोद व्यक्त किया कि लगा सचमुच इन्हें अपने जीवत्व का प्रेम है। ऐसे ही जब संग्रह ग्रंथ में हुआ अजीब के बारे में 2-3 गाथाएं और जीव के बारे में 14 गाथाएं, मतलब आचार्य देव संकेत कर रहे हैं कि इन अजीब पदार्थों में, इनके चिंता चिंतन में अपनी बुद्धि समय को नष्ट नहीं करना। समझे? हमें लौकिक में दृष्टांत याद आता है कि जिस समय टीवी देखते थे बचपन में तो उसमें निरमा सर्फ का एडवर्टाइज आता था, तो वो निरमा वाला 10 बार 20 बार 50 बार निर्मा ही निर्मा निर्मा ही निर्मा निर्मा ही निर्मा 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 लिखता था, निर्मा निर्मा करता था। वो कभी नहीं कहता था कि घड़ी पाउडर बेकार है कि बील पाउडर बेकार है। क्यों? वो बेकार के नाम पर भी उनकी याद दिलाना, लोगों के दिमाग में उसको फीड करना हो जाता है। तो ऐसे ही इतना सुंदर जो स्वरूप अपने को जीव अधिकार का पढ़ने मिल रहा है, तो आपको तो श्वास श्वास में अपने जीवत्व का स्मरण करना है। अजीब के लक्ष्य से हमें किंचित भी अपने समय शक्ति बुद्धि उपयोग को बर्बाद नहीं करना है। इसका नाम है अजीब से भिन्न जीवत्व की महिमा।
जीव 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 जीव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आनंद आनंद आनंद। ऐसा सुंदर मंगलाचरण है। 13वीं गाथा की टीका के अंतर्गत इस स्वाध्याय का चल रहा है। गाथा पाठ आपने किया होगा। मग्गण ठाणे ही 14 हवंती तह सुदृणया, बिण्णे या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। यही गाथा है। पंडित साहब के इसमें वचन है, भगवान आत्मा में ना तो कोई गुणस्थान होता है और ना ही कोई मार्गना स्थान होती है। और भगवान आत्मा को समझने वाले जीवों की निरंतर ऐसे गुणस्थान और मार्गना स्थान बढ़ते जाते हैं और एक दिन वे भव्य जीव ऐसे गुणस्थानातीत स्वरूप के आश्रय से गुणस्थानातीत दशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन मग्गण गुण ठाणे ही मार्गणा और गुणस्थान के स्वरूप को समझने के लिए पहले उस स्वरूप को समझना कि जिनमें ये गुणस्थान मार्गण स्थान होते ही नहीं। उस स्वरूप के आश्रय से यदि हम इनका स्वरूप समझेंगे तो हमारा ज्ञान सम्यक होगा। और मात्र शास्त्रों के आधार से शब्दों को पढ़कर सुनकर समझ भी लिया तो भी श्री गुरु कहते तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं है। क्यों? आगम का वचन है, जो जानता नहीं आत्म को अनात्म को नहीं जानता। जो गुणस्थानातीत को नहीं जानता वो गुणस्थानों को नहीं जानता। इसलिए पहले तो मंगलाचरण को ही सफल करना, तो हर एक गाथा का रहस्य ख्याल में आएगा, और नहीं तो ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा और मंगलाचरण की शुरुआत नहीं होगी। तो मार्गणा स्थान से गुणस्थान से पार अपना स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की प्रतीति होने पर, स्वरूप की विराधना होने पर पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान रहता है। स्वरूप की प्रतीति होते ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। स्वरूप की भावना में 5वां गुणस्थान हो जाता है। स्वरूप की निमग्नता में 6वां 7वां गुणस्थान हो जाता है। और स्वरूप में साधी अनंत काल को लीन हो जाए तो श्रेणी मारते हुए अनंत सिद्ध हो जाते हैं। स्वरूप से हटके कुछ भी नहीं है भैया जिनमानी। इसलिए स्वरूप को छोड़ करके कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक है साधे सब सब। थोड़ी सी भाषण करके देखते हैं। हाँ प्रभु, सब लोग आपसे बोले थे तो मैं वाले भजन को रिपीट करने सुना दूं। कर दे। टाइम हो गया क्या? 10 मिनट। अच्छा, बस 5 मिनट भाषण करते हैं। ऊपर की पंक्तियों में आ चुका है कि रत्नत्रय के धारक को मोक्ष मार्ग जानना। अब जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे भाव 3 प्रकार के, मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, ये 3 गुणस्थान मिथ्यात्व के गुणस्थान कहे जाते हैं। मतलब रत्नत्रय नहीं, मतलब जिनको अपना ही विश्वास नहीं, अपना ही परिचय नहीं। कैसी गजब की बात हो जाती, कई बार हंसी की बात हो जाती है कि सभा में हमें सबका परिचय मालूम हो। क्यों कमल कुमार जी, हाँ मनोहर लाल जी, और स्वाध्याय बाद में पंडित जी आपका नाम, बोले हमें जी अपना नहीं मालूम। कहीं ऐसी दशा हमारी नहीं हो गए कि सारे जगत की जानकारी हमारे ज्ञान में स्पष्ट हो गए और अपने बारे में अनभिज्ञ बने रहे। इस सौभाग्य की बात। सारे जगत का भूगोल ज्ञान में हो, अपने घर का रास्ता नहीं मालूम हो तो भटकना ही होता है। इसलिए पहले सबसे पहले आचार्य भगवान ने जीव द्रव्य को रखा, अपना परिचय जरूर अंतर्दृष्टि से करना। और जिनको अपना परिचय नहीं होता है उनका परिचय यहाँ शास्त्र में करा रहे। मिथ्या दृष्टि को नव तत्व की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती है। पूरा पढ़ देते हैं।
जीव को जीव बने, अजीब को अजीब बने, पुण्य पाप आश्रव बंध को जैसे हैं वैसे जाने, संबर निर्जा को संबर निरारूप जाने, और मोक्ष को मोक्ष जाने। इस प्रकार नौ तत्व स्वतंत्र हैं। ऐसे विपरीत अभिनिवेश रहित जिसको श्रद्धा नहीं है वह संसार में भटकता है। यहाँ सबसे पहले मिथ्यात्व प्रस्थान की चर्चा की कि जो जीव इस मिथ्यात्व प्रस्थान में हैं उनको नौ तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं मिलता, अर्थात वे जीव अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण से सभी तत्वों में भूल करते रहते हैं। दृष्टांत सुना होगा, यदि एक घड़ा उल्टा जमा दिया जाए तो उसके ऊपर जमने वाले सारे ही घड़े उल्टे उल्टे ही जमते हैं, एक भी घड़ा सीधा नहीं होता। और पहला घड़ा यदि सीधा कर लिया जाए तो सारे घड़े उसके ऊपर सीधे सीधे जमते जाते हैं। ऐसे ही जिन जीवों को इस मिथ्यात्व दशा का नाश करना हो उनको पहले में पहले अपना घड़ा सीधा कर लेने लायक है, अर्थात मैं जीव तत्व ही हूं, मैं ज्ञानमय ही हूं, ऐसा श्रद्धान अंतर में निर्धार कर लेना है। क्योंकि जब अपने अंतर में अपना ज्ञानमय लक्षण प्रतीति में आता है तो इस ज्ञान दर्शन से भिन्न सभी पदार्थ अजीब तत्व में शामिल हो जाते हैं। और जब अपना ज्ञान अपने में प्रतिभासित हुआ तो उसके फल में अपना सुख भी अपनी परिणति में प्रकट हुआ, तो स्वयं उन अजीब पदार्थों में सुख की कल्पना मिट जाने से आश्रव बंध को विराम मिलता है। पहले घड़े को सीधा करने का फायदा, बस 2 मिनट पूरी बात करते हैं। जिस जीव ने अपने अंतर में अपने ज्ञानमय तत्व का स्वीकार किया तो ग्रंथ की भाषा है इस स्वरूप के जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। अभी तक इस जीव ने अज्ञानतावश उस हिरण की भांति, कौन से हिरण की भांति, जो अपनी खुशबू का निर्धार अपनी नाभि में ना करके, अपनी खुशबू का निर्णय अपनी नाभि में ना करके बाहर में खुशबू को ढूंढता है, तो ढूंढते ढूंढते मर जाता है लेकिन खुशबू की प्राप्ति नहीं। ऐसे ही यहाँ अस्थि में कथन कर रहे हैं कि जब अपना जीवत्व, अपना ज्ञानमय तत्व अपने अंतस में प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान का अविनाभावी सुख भी परिणति में प्रकट होता है। जब ज्ञान का अविनाभावी सुख अथवा निराकुलता परिणति में प्रकट होती है तो आज तक जो अजीब में उद्गल आदिक में सुख की कल्पना थी वह भ्रांति मिट जाती है। उसमें भ्रांति मिटी तो आश्रव बंध का रोग लग गया, और आश्रव बंध का रोग लगा उसके बल में संवर निद्रा शुरू हो गई। और ऐसे ही अपने सुख का भोग करता हुआ यह जीव, अपने ज्ञानमय तत्व की भावना भाता हुआ यह जीव अल्पकाल में संपूर्ण कर्मों का अभाव करके परम मुक्त दशा को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है अपना पहला घड़ा हमेशा सीधा बनाए रखें। इसी की पुष्टि में दोपहर में एक भजन लिया था, सबकी भावना थी, पुनः दोहराते हैं। हमारी तरफ नहीं देखना, कोशिश करके उपयोग को शांत करके अपने में जोड़ना। अपने में अपना परमात्म। प्रभु, ये हमारे भगवंतों का अनंत उपकार जो उन्होंने दासत्व बुद्धि को छुड़ाया।
अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। भगवान की नासा की दृष्टि कह रही, हमारी ओर क्या देख रहे हो? मेरा प्रभु मुझ में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, अंतर को कोना टटोल। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। शास्त्रों में भी बुद्धि जाएगी तो अपने से दूर जाएगी, सुनने में भी बुद्धि जाएगी तो उतनी देर को अपने से दूर रहने वाली। क्यों? छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक काम करता है। इसलिए शास्त्र पढ़ते हुए भी वाचक से वाच्य को ग्रहण करना, उपदेश को सुनते हुए वाचक से वाच्य को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना, इसमें धन्यता है। अपनी निधि अपने में विराजित, आनंद का भंडार, सुख का भंडार, प्रभुता का अंदर में ही, अंतस्थ मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। अपनी निधि अपने में विराजित, अपने में अपनेपन दे, अपनी निधि की विधि अपने में। उस निधि को प्राप्त करने की विधि भी अंतर में ही है, बाहर में नहीं है। अपना साधन आत्म एक, अपना साधन नहीं बनाना, परिचय ही तो पाना रे। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, दोनों जुदे जुदे नहीं। परिचय ही तो पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। अपने जैसे जीव अनंतों, आहा, भूतकाल में जितने भी जीव मोक्ष में गए वे किसके जैसे थे? अपने जैसे, अपने जैसे। वेदी पे जो भगवान विराजमान है, जिनकी अपन पूजा कर रहे हैं, ये भी कल तक अपने जैसे थे और इन्होंने अपनी निधि को अपने में प्राप्त किया तो आज वेदी पे विराजमान हुए। इसलिए भगवान की मुद्रा हमें शिक्षा देती है, अपनी ओर देखने वाले सुखी और जगत की ओर देखने वाले दुखी। अपनी ओर देखने वाले वेदी पे विराजमान होते हैं और जगत की ओर देखने वाले जगत में रुलते हैं। अपने जैसे जीव अनंतों, अपने बल से सिद्ध हुए, अपनी प्रभुता की प्रभुताई पहचानी प्रसिद्ध हुए। अपनी पूर्ण सामर्थ्य को पहचानने में अपनी बुद्धि को लगाया और बस जो प्रभुता थी वो पर्याय में प्रकट हो गई। अपनी प्रभुता नहीं बनाना, क्या गजब जिन शासन है, बने बनाए भगवान। अपनी प्रभुता नहीं बनाना, जो समझा
जो अपना स्वरूप आज तक अपन ने समझा, बस जो समझा वही समाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाना रे, अपने में अपना परमात्म अपने में ही पाओ रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। इस संबोधन हमें हर परिणति में अपने को करना है। ये परिणति अपने से दूर नहीं जाओ, क्यों? अपने से दूर जाने पर संसार की ही वृद्धि होती है। वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मात्र के नमो सदा देत भाषामयी तिलवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र अभी जय बहुत बढ़िया वेरी रहा। नाइस।